जी नमस्कार, मैं सत्ययात्रा न्यूज़ से गांधीलाल गुप्ता। आज मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जो मिर्ज़ापुर जनपद का एक ऐसा गांव है जहाँ से राजनीति की अगर मैं बात करूँ, राजनीति को लेकर बात करूँ तो दुबार एक ऐसा ग्राम सभा है जहाँ पे दिग्गज राजनीति करने वाले नेता भी हैं, मंत्री भी हैं और तमाम प्रकार के ऐसे बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जो राजनीति से बिलोंग करते हैं, राजनीति को लोगों को सिखाते भी हैं। तो इसी प्रक्रिया में मैं ग्राम सभा दुबार कला में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक सबसे बड़ी विकट समस्या लोगों की है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जनपद मिर्ज़ापुर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ एक बिरादर आती है, यानी एक जाति आती है कोल बिरादरी की। तो यहाँ कोल बिरादरी के लोगों ने ये एक गठन किया है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं जनगणना के हिसाब से बात करूं तो लगभग 50 लाख के ऊपर कोल बिरादरी के लोग हैं और 50 लाख लमसम वोटर हैं। तो कोल बिरादरी का मांग है कि 50 लाख हमारे मतदाता हैं हमारे बिरादरी के। तो मिर्ज़ापुर जनपद में जो विधानसभा 395-96 विधानसभा आता है, जहाँ से माननीय राहुल विधायक जी दोबारा विधायक चुने गए हैं, तो बड़ा उत्साह देखने को मिला इनके बिरादरी की तरफ से। और इनकी बिरादरी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हमारा वोट इतना है तो हमारे बिरादरी के किसी भी विधायक को मंत्री का दर्जा दिया जाए, और मंत्री का दर्जा अगर नहीं देंगे तो हम लोग आने वाले कल में अपने मत का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को हम लोग मतदान नहीं करेंगे। तो इसी प्रक्रिया में मैं, हमारे सामने आप देख रहे हैं कि तमाम लोग बैठे हैं, तो इसी प्रक्रिया में मैं यहाँ पे बैठे हुए कोल बिरादरी के भाइयों से इनके मन की इच्छाओं को जानने का प्रयास करूँगा कि क्या है इनकी मन की मंशा या किस लिए अपने बातों पे टिके हुए हैं। तो आइए मैं कुछ जो राजनीतिक व्यक्ति हैं यहाँ पे कोल बिरादरी के, मैं उनसे बात करूँगा और क्या इनके मन की भावना है, क्या इच्छा है, ये मैं जानने का प्रयास करूँगा। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? राजाराम कोल। तो तो दुबार कला। जैसा कि आज आप अपने निजी निवास पे बैठक किए हुए हैं, तो इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? जी सर, बैठक का उद्देश्य मेरा ये है कि हम लोग 96 विधानसभा से सदियों से वोट देते चले आ रहे हैं और सरकार को बनाते हैं और हम लोग मानते हैं, मगर सरकार हमारी उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों का हिस्सेदारी, शेयरदारी मिलना चाहिए। आरक्षण के तहत एक मंत्री का मांग है कि 96 विधानसभा में हमारे कोल समाज का प्रत्याशी को मंत्री बनाने का काम करे। यही हमारा संदेश आप भेजने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रक्रिया में कुछ और भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? लाले। तो जैसा कि अभी आपके भाई साहब ने कहा कि मंत्री का दर्जा दिया जाए, तो क्या लगता है आपको, अब आपके मन में क्या मनसा है? क्या चाहते हैं कि हमारे बिरादरी के किसी भी नेता को या किसी भी विधायक को मंत्री का दर्जा दिया जाए? राजाराम भाई जो कहे हैं इनके बाद से पूरा हम 100% सहमत हैं। हमारा भी मंशा यही है कि जो राजाराम भाई कहे हैं कि हमारे लोगों के कम से कम चित्रकूट बादा से कहाँ तक चंदौली तक हमारे बिरादरी का संख्या है, लेकिन हमारे समाज में कोई अगर ऐसा चांस मिला है कि विधायक के, तो कोई विधायक को मंत्री बनाया जाए। आरक्षण भी हमारे पास, और ये हमारा मंशा यही है। चलिए ठीक है। तो इसी कड़ी में कुछ और भाई साहब बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भैया बैठे हैं, मैं इनसे भी इनके मन की मनसाओं को जानने का प्रयास करूंगा, इनके मन की इच्छाओं को जानने का प्रयास करूंगा। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कीर्तन। कहाँ से हैं आप? किस कला के? अच्छा, तो जैसा कि अभी तमाम लोगों ने अपनी मन की भावनाओं को रखा कि आरक्षण के थ्रू, जनगणना के थ्रू या मतगणना के थ्रू या वोटर के थ्रू, अगर मैं बात करूं तो जैसा कि उन्होंने बताया कि लगभग उत्तर प्रदेश में कोल बिरादरी के जितने भी वोटर्स हैं या संख्या हैं, लगभग 50 लाख के ऊपर हैं। तो अनुमानतः लमसम 50 लाख कोल बिरादरी के मतदाता भी हैं। तो उनका कहना है कि किसी भी
नेता को जो कोल बिरादरी से हैं बिरादरी से हैं, उनको मंत्री का दर्जा दिया जाए, दर्जा तो दिया आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम समर्थन है सर। आप सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। तो कुछ अपनी भावनाओं को लोगों को समझाने का काम करें या अपनी बिरादरी को समझाने का काम करेंगे? हाँ जी सर, समझाने के काम करूँगा। तो ये भाई साहब दादाजी हैं कि हम चाहेंगे सर, जी जी बिल्कुल, ये हमारे राहुल प्रकाश जी जो 96 विधानसभा से जीते हैं, हमारे गरीब जनता, आदिवासी जनता सब मांग कर रही है। कोल बिरादरी का मांग है कि हमारे राहुल प्रकाश जी मंत्री की पदवी पर आए। हम सरकार से बार बार ये भाई साहब दादाजी हैं कि हम चाहेंगे सर, जी जी बिल्कुल, ये हमारे राहुल प्रकाश जी जो 96 विधानसभा से जीते हैं, हमारे गरीब जनता, आदिवासी जनता सब मांग कर रही है। कोल बिरादरी का मांग है कि हमारे राहुल प्रकाश जी मंत्री की पदवी पर आए। हम सरकार से बार बार अनुग्रह कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिपाहीलाल कोल है। जैसा कि अभी आपके जो सामाजिक गठबंधन के थ्रू आज बैठक हुई है कोल बिरादरी की, तो कोल बिरादरी के जो भाई हैं, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि किसी भी नेता को 300 मिर्ज़ापुर जनपद में किसी भी नेता को जो कोल बिरादरी से हैं, चाहे वो विधायक के पद पे हैं चाहे और किसी भी पद पे हैं, तो उनका कहना है कि कोल बिरादरी के नेता को मंत्री पद का दर्जा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि राहुल प्रकाश कोल को ही मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। और सौभाग्य होगी हम कोलों की, जो शिक्षित है, अनपढ़ लड़का नहीं है, तो BA किया है, LLB किया है, वकालत किया है और योग्य है। और मैं समर्थन देता रहता हूँ हर भाइयों का जो वाक्य मिला है आपको। हम सहमत हैं कि सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्ति करने वाले को हम सम्मान देते हैं। और मैं सिपाहीलाल कोल बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, बहुत बोलते बोलते रामविलास पासवान को पकड़ कर लाया, यहाँ मंच बनवाया हूँ, आप लोग खेलते हैं। और बहुत ज़्यादा न कहने से मैं विराम देता हूँ। तो आप चाहते हैं कि राहुल प्रकाश जी को मंत्री का? हाँ, मंत्री हो। चलिए, इसी कड़ी में कुछ और हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हमारा नाम है ब्रिजलाल कोल, ग्राम जयकर कला, पोस्ट दुबार, थाना लालगंज, जिला मिर्जापुर, 96 विधानसभा। तो आपके मन की जो भावना है, जैसा कि आपके बिरादरी के या आपके समाज के लोगों का यह कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोल बिरादरी का कोई भी अगर व्यक्ति हो, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे और भी कोई कोल बिरादरी के नेता हों, तो उनको विधायक से मंत्री पद का दर्जा दिया जाए। तो आप सहमत हैं? जी जी, हम तो सहमत हैं भाई कि देखिए हम लोग बहुत संघर्ष राहुल जी के साथ किया है और ये है आशा करके किया है, वोट मांगा है कि हमारे राहुल प्रकाश विधायक को उगता सूरज, जो कि LLB वकालत सब में निपुण, विद्या ज्ञान में निपुणवान हैं। मैं सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रिया सांसद जी महोदय जी से, सभी अपने राष्ट्र के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि है अनुसूचित जाति के माध्यम से, कोटे के माध्यम से हमको हक और अधिकार एवं मंत्री का पद मिलना चाहिए राहुल प्रकाश कोल को। तो आइए मैं इसी कड़ी में कुछ और लोगों से बात करूंगा। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? ददोली पौल। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो राजा राम मांग रहे हैं उन पर सहमत हैं, उसको मंत्री को पद दिया जाए। तो नहीं दिया जा रहा है तो भाई आगे को देखा जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। भैया, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। तो आपका शुभ नाम? फौजदार कोल जी, मटियाई कोल का निवासी, लालगंज। जैसा कि अभी कोल समाज की जो बैठक चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ इस बैठक में कोल समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में जो 395 और 96 विधानसभा से दोबारा नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं श्रीमान राहुल प्रकाश जी, तो आपके समाज के लोगों का कहना है कि उनको विधायक का दर्जा दिया जाए, मंत्री का दर्जा दिया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से आज तक यह सीट पे हम लोग बरकरार
इलेक्शन विधायक जीत के अनुसूचित सीट है 96, लेकिन आज तक सरकार ने कभी कोलों को एक जगह नहीं दिया, कोई भी जगह मंत्री की जगह नहीं दिया। हम नहीं कहता हूँ कि हमको प्रधान मुख्यमंत्री दीजिए, लेकिन मेरा एक जगह होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, आज हम कोल भाई अपने मन की बात कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अनुप्रिया पटेल से, जितने लोग हैं या दोबारा हमारा विधायक जीत के गया, मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि इनका भी नाम पटल पे रख के कोई दर्जा दिया जाए। बहुत हम लोगों के लिए बहुत खुशी होगी। अब नहीं दिया जाता है तो उसके आगे हम लोग जो कहते हैं वही होगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि हमको भी एक चांस, एक कोल जात के, आज तक कोल जात के कहीं भी जगह नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। मैं गुजारिश करता हूं मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात, कि सब हम संतुष्ट हैं, उनके जितना कार्यक्रम चलता है उससे हम संतुष्ट हैं। हम कोल भाई उनके साथ हैं, लेकिन हमारा भी मन की बात है कि एक बार मन की बात में राहुल कोल को मौका दिया जाए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बैठा हूँ दुबार कला में, जो कि कोल समुदाय के लोगों की बैठक चल रही है। यहाँ पे जितने भी कोल समुदाय के लोग हैं, जितने भी अनुभवी लोग हैं, राजनीति करते हैं या राजनीति में कदम आजमाने के लिए जो परिश्रम करते हैं, जो अभी तक इन्होंने लगातार राहुल विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हर वक्त खड़े रहे, चुनावी पीरियड में अथक प्रयास किया और फिर से राहुल जी को एक बार लखनऊ विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। तो इनके मन की इच्छा है, इनकी मन की भावनाएं यह कह रही हैं कि कम से कम एक बार राहुल प्रकाश जी को 395 विधानसभा, जो कि मिर्ज़ापुर जनपद का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से अनुसूचित जात का सीट था, यहां से माननीय विधायक राहुल प्रकाश फिर से दोबारा विजयी घोषित हुए हैं। तो इन लोगों के मानी इस कोल समुदाय के लोगों का यह इच्छा है कि एक बार राहुल प्रकाश जी को मंत्री पद का दर्जा दिया जाए। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं? क्या चाहते हैं कि राहुल प्रकाश जी को मंत्री पद का दर्जा दिया जाए? राहुल कोल को मंत्री पद दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने मन की बात हमारे चैनल पे रखा। तो अभी तक जो भी आप खबर देख रहे थे वो सत्य यात्रा न्यूज़ से मैं गांधीलाल गुप्ता। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।